शौचालय तो है ही नहीं है, स्नान करनी है तो उसकी सुविधा है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। जब कांग्रेस का बोर्ड मेरा तो कहाँ से काम किया है? जाके करवाए थे मैडम ने क्यों नहीं कराया? ठीक है ना। यहाँ से रात को महिला ही नहीं गुजर सकते, क्योंकि ये सुलभ शौचालय ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। इनसे पैसे छीन लेते हैं। कितने करोड़ का काम करवाया अपना वार्ड? करीब करोड़ का तो क्या कहूँ, करोड़ सवा करोड़ का तो हो ही होगा। ये नाली सफाई रिपेयरिंग लाइट ये काम बचे थे। अब उसमें इन्होंने कितना किया वो ये बता सकते हैं? इन्होंने बताया ना, इससे कितने इत्तेफाक रखते हैं आप बात से? कोई बोलता है नहीं, क्योंकि वो फतेहपुरा इसलिए नहीं जाते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं। तो अगर वो ये बंद हो जाए और एक औरतों के नहाने धोने की सुविधा जो है वो बंद पड़ी हुई है। हमारे भी कार्यकर्ता कोई मर जाता है 500 रुपए मेरे को देने पड़ते हैं। मेरा भाई मरा था, मैंने 500 दिए, तब जाके वहाँ पे टैंकर आया था, क्योंकि ट्यूबवेल नहीं है। शौचालय तो है ही नहीं है, स्नान करनी है तो उसकी सुविधा है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। इंद्रजीत पटेल दिला है जी, आप वही बता पाएंगे, कहा है कि जो मैं पटेल अभी हमारे अभी आप ये देखिए, इनसे आप ये पूछ लेना 3 साल हो गए, उन्होंने कितने पट्टे दिलाए, मैं लिस्ट दे देता हूँ। मेरे कार्यकाल में कितने पट्टे लिस्ट दे दें। तुलसीराम जी, एक चीज पूछता हूँ, क्या चौराहों पे टॉयलेट के लिए गाड़ियाँ रुकती है कि क्या बातें कर रहे हैं आप? आपने अरे साहब, ये सुलभ शौचालय रहा। आप तो कहते क्या टूरिस्ट के लिए चौराहे पे सामने आके सर्कल क्या बातें कर रहे हैं? जब कांग्रेस का बोर्ड मेरा तो कहाँ से काम किया है? केवल भ्रमित कर रहे हैं। जबकि चाबी ये सामुदायिक भवन की ये नगर निगम वालों ने ले ली। बाकी जगह हमारे गांव का चौरा है, सभी समाज की वहाँ पे मीटिंग होती थी और उन्होंने धोखे से हमसे लिया है। वो आप दिला सकते हो, अभी तो आप दिला देना इस बार। यहाँ किस नगर निगम में सामुदायिक भवन में हजारों लाखों रुपए लगाए और वो कोई दूसरे को किराया नहीं देता, गांव के लोग ही उसका उपयोग करते हैं। मेरे समय में चाबियां रहती थी। अरे सर, मैं तो फिर जमीन आपकी कौन सी थी? मान लो गांव में, अरे सुन तो ले सर, सुन ले, आप बोल के मैं नहीं बोला। जमीन गांव की थी, सामूहिक थी, सबकी थी। जो सामुदायिक बना इनकी मांग पे बना था। अब दूसरा ये कह रहा हूँ, जो सामुदायिक भवन बना दे तो नगर निगम किसी दूसरे को कार्यक्रम के लिए किराया नहीं देता है। मैंने और मेरे साथ युवा मित्रों ने मिलकर वहाँ पर कलर करवाया, वहाँ पानी करवाया, निगम के थ्रू कुछ नहीं हुआ था। हमने जाके आप वहाँ साइन भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन हमने ऐसा निगम में आप चल सकते हैं, विद प्रूफ में आपको बताता हूँ। जाके करवाए थे मैडम ने क्यों नहीं कराया? ठीक है ना। अरे तो पार्षद मैडम में करा रहे हैं, काम होता है, इनका भी घर का नहीं होता और मेरा भी घर का नहीं होता, जनता का होता है। जनता हमारे सबकी होती है, तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। इन्होंने क्या बोला हमें? हम आपको नहीं पहचानते। अच्छा, हमें आप मत पहचानो, आईडी तो पहचानते हो। पूरे एरिया में आपको बोला गया। मेरी बात मतलब कि घर से इतना गंदा बोला, हम नीचे उतरे, नीचे आए ये कि मैं आ रही हूँ, ठीक है। मैंने उनको बोला आईडी तो पढ़ लो, हम कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं, हम कौन सी गली से हैं, हम किनके बेटे हैं, हम किसकी साइन किया नहीं है। फिर इन्होंने कोई साइन नहीं किया हमारे दोनों भाई के। हम और इनसे बात भी कुछ अलग हुई थी। सुन लो, 2022 की बात बता रहा हूँ, सिविल डिफेंस की। हम साइन कराने गए, शांति नहीं, अच्छी तरह जान है। नमस्कार, मैं पूर्ण प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश जनता दरबार आज सज चुका है पुला में, जहां पर वार्ड नंबर 75 पूर्व में अड़सठ कहे जाने वाले वार्ड में क्या कुछ जो विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए, या खास तौर पे क्या काम जो है जनता चाहती है और क्या कुछ जो है आमजन के जो मांग है उसको लेकर बात करेंगे ऐसे नेताओं से या जनप्रतिनिधियों से। पूर्व विधायक रेखा जी डांगी हमारे साथ है, इसके साथ ही कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से दोनों ही तरफ से वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ, उनसे बात में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके न्यूज का स्वागत है पुला क्षेत्र में। ये पूर्व पार्षद वार्ड जो था 68 था, अभी हाल ही में ये 75 बना है। जी जी, तुलसीराम जी हमारे साथ, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका।
हाँ, चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम तुलसीराम द्वार है। तो अभी हमने दावेदारी की है, पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र जी शेखावत हमारे साथ है। सर शेखावत साहब, सबसे पहले चैनल पे स्वागत। नमस्कार, बधाई पूर्ण जी आपको और आपके चैनल को। बताएं क्या पूछना चाहते जी, सवालों पे आऊंगा। यहाँ से आम जनता की राय लेंगे, उससे पहले पूर्व पार्षद जी से जान लेंगे क्या कुछ जो विकास के नए आयाम है सब। मैडम, क्या काम जो है आपने मुख्य रूप से करवाए हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? मैंने मेरे क्षेत्र में काफ़ी काम कार्य कराए। सबसे पहले जब मैं पार्षद बनी थी तो अपने आलू फैक्ट्री कच्ची बस्ती से डिमांड थी कि मैडम यहाँ पे जो अपनी वो जो पुलिया है घुमाने वेले से लेकर ये सुलभ शौचालय बना हुआ है, इसके बीच में खंभे तो लगे हुए थे पर उसके ऊपर लाइटें नहीं थी। तो उसमें 8 से 10 लाइटें लगवाई कि लोगों का कहना था यहाँ से रात को महिला ही नहीं गुजर सकते, क्योंकि ये सुलभ शौचालय ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, इनसे पैसे छीन लेते हैं रात को। तो सबसे पहले वो लाइटें लगे। उसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया था थोड़े समय बाद। उसके बाद मैंने कच्ची बस्ती की पूरी रोड जो सीवरेज का काम चला था, मानो कि गड्ढे 2 से 4 फीट के थे, उनको पुनः पूरी कच्ची बस्ती की मेन रोड की सफाई कराई। उसमें से 7, 8, 10 ट्रैक्टर तो मैंने भरा ही उठाया, जो मकान बना के लोग कितने करोड़ का काम करवाया अपना वार्ड? करीब करोड़ का तो क्या कहूँ, करोड़ सवा करोड़ का तो हो ही होगा। 1 करोड़ जैसे कि ये रोड भी नहीं थी, मैं बनी आर के सर्कल पे बहुत बड़ा गड्ढा था, उसको भरवाया। फिर गवरी चौक में हमारे ये पुरानी बस्ती है तो यहाँ पानी भरा जाता है। अभी किस चीज की कोई कमी तो नहीं है वार्ड में? वार्ड में कोई कमी तो नहीं? कमी सिर्फ मेरी यही रही है कि सफाई व्यवस्था चरमा गई, जो कि ये अधिकारी इसकी सूद नहीं लेते। सुनते नहीं थे या सूद नहीं लेते थे? सुनने नहीं देते थे। अच्छा, सुनते थे पर सुनने नहीं देते, कार्य करने नहीं देते थे। कांग्रेस को कार्य करने और आज आप देखो निगम में जाके पता करो तो मेरे लेटर पेड मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा इस पूरे 70 वार्ड में सबसे ज्यादा लेटर पेड पड़े होंगे, मेरे ही पड़े होंगे। अच्छा, आपके पड़े? एक काम के लिए मुझे 15 लेटर पेड देने होते, फिर भी काम नहीं हो रहा, पट्टे नहीं। और काफी लोगों को मैंने पट्टे भी दिलवाए, वो कच्ची बस्ती में पट्टे नहीं मिले, उसके लिए भी मैं काफी दौड़ी पर इनको पट्टे नहीं मिले। जी, और भी लोग हैं उनसे बात करूंगा। सर, जो मैडम ने बात की, क्या कुछ जो है नए विकास आयाम स्थापित हो पाए या फिर खोखले वादे ही आपको? ये मेरे अभी इंद्रेखा जी का कार्यकाल था, इससे पहले मंदाकिनी जी का कार्यकाल रहा। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी से थे, ये कांग्रेस से। उससे पहले मैं था। मोटे मोटे जो काम है देखने लायक वो उस समय हो गए थे आपके कार्यकाल? हाँ, कार्यकाल में हो गए थे। स्टेट ग्रांट एक्ट में पट्टे भी दिलाए थे, पेंशन के लिए स्पेशली मैंने कैंप लगवाया था। कच्ची बस्ती के पट्टे जितना दिलवा सकते थे, बाकी तो क्या है, इरिगेशन की एनओसी नहीं आई थी, लास्ट पट्टे में दिक्कत आ रही थी। सामुदायिक वन वगैरह कंप्लीट थे। ये नाली सफाई रिपेयरिंग लाइट यही काम बचे थे। अब उसमें इन्होंने कितना किया वो ये बता सकते हैं। इन्होंने बताया ना, इससे कितने इत्तेफाक रखते हैं आप? बात से इत्तेफाक ये है, सफाई रोज होने वाला काम है। ये यहाँ पहले कंटेनर लगा हुआ था एक, तो स्मार्ट सिटी के कारण कंटेनर उठ गया। मैं कल भी बोला था, इनके सामने बोलना मैं जरूर नहीं मानता हूँ। मैं जो समस्या है वो है, वो कंटेनर उठने के कारण दिक्कत ये हो गई कि आज कचरा खुले में बिखरा रहता है। साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। पिछले 6 दिन से मैं देख रहा हूँ कच्ची बस्ती में 40 लाइटों में से 32 बनती, केवल 8 चालू थी। अभी सब लाइट चालू करवाई। सड़क जो पेंडिंग था, काम छूट गया था, वो आपस में कंप्लीट करवा दिया। 1-2 बैरियर बनवाने थे वो बनवा दिए। और हमारे इस वार्ड में बहुत बड़ा काम कुछ है नहीं, चाहे पार्षद कोई भी बने। साफ सफाई, लाइट, सड़क, यही प्रॉपर काम है कि इनका बराबर मेंटेनेंस हो। किसी व्यक्ति के, किसी आदमी के, गरीब के कोई पट्टे की आवश्यकता हो उसमें उसकी मदद हो जाए, किसी के पेंशन की जरूरत हो उसमें उसकी मदद हो जाए, किसी के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या विवाह का पंजीयन, ये जरूरी काम होती है। जरूरी काम के लिए जरूरी होता है कि पार्षद की उपस्थिति पूरे वार्ड में सबके लिए सुलभ हो। रेखा जी की उपस्थिति ठीक नहीं थी वार्ड में? रेखा जी की उपस्थिति रेखा जी बता पाएंगे वार्ड के पास। नहीं, आप भी तो वार्ड के हिस्से हैं। मैं क्या कहूँ, अच्छा नहीं रहता मेरा। देखो इस बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। बाकी आप वार्ड में जाके लोगों से पूछ ले तो मालूम चल जाएगा, क्योंकि जितना मूवमेंट होना चाहिए उस मूवमेंट में कुछ कमी आती है। तो कई बार ये भी होता है, क्या महिला है, महिला वार्ड में जाती है। हमारे यहाँ कच्ची बस्ती बहुत बड़ा है, एरिया है, गाँव का एरिया है, तो लोग बार बार इनसे सवाल करते हैं, तो ये समस्या रहती है महिलाओं के साथ। कोई भी महिला। क्या मुद्दे हैं इस वार्ड के? मुद्दे तो बहुत ही हैं। जैसे
मैन हमारे यहाँ तो पानी की टंकी की जो सुविधा है कभी हुई नहीं है, पानी नहीं आता है, आप आके देख सकते हैं। और दूसरा ये जो रोड है, हाईवे रोड, नेशनल हाईवे है, इसके लिए कितनी बार बोला कि 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया, कल एक और हो गया था। तो उसके लिए जंप वगैरह जरूरी है, जंप भी नहीं बने। और डिवाइडर लगने चाहिए ताकि बाहर की जो फालतू गाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध आ रही है, जिनका माल ट्रेड आगे तक जा रहा है, सब देख रहे हैं लेकिन कोई बोलता है नहीं, क्योंकि वो फतेहपुरा इसलिए नहीं जाते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं। तो अगर वो ये बंद हो जाए, छोड़, और एक औरतों के नहाने धोने की सुविधा जो है वो बंद पड़ी हुई है। हमारे भी कार्यकर्ता कोई मर जाता है 500 रुपए मेरे को देने पड़ते हैं। मेरा भाई मरा था, मैंने 500 दिया, तब जाके वहाँ पे टैंकर आया था कि ट्यूबवेल नहीं है। तो वो ऐसा किस काम का है, नहा ही नहीं सकते, जाते तो साला नहाने के लिए है ना वहाँ पे। सामुदायिक शौचालय नहीं है आपके यहाँ? शौचालय तो है ही नहीं है, स्नान करनी है तो उसकी सुविधा है लेकिन उसमें पानी नहीं है। जी। ये कई सारे मुद्दे हैं, आप जब वार्ड में जाएंगे ये सारे मुद्दे सामने निकल के आएंगे, किस तरह से वोट मांगेंगे लोगों से आप? जो भी मुद्दे हैं जी, जो कार्य बाकी हैं, जैसे रेखा जी ने बहुत काम कराए हैं, अब जो बचे हुए काम हैं और ये हमें जिताएंगे तो हम इनके काम सब वार्ड वासियों को कराएंगे। और वार्ड वासियों का जो भी काम है उसके लिए हम इनको इंतजार नहीं कराएंगे कि कल आना परसों आना। जो भी अगर किसी प्रकार के पेपर साइन करने वो करने हैं तो वार्ड वासियों को परेशान नहीं करेंगे। ये जो भी एप्लीकेशन लगाएंगे, स्नानघर की बात कर रहे थे, स्नानघर ये भी पूरा चालू है, नहीं पूरा होगा। वैसे 500 रुपए टैंकर डालना पड़ता है। नहीं, रेखा जी की टाइम पे इन्होंने चालू करा दिया था, शमशान में भी है, उसको भी चालू करा दिया था और अभी भी चालू है, आप देख सकते हैं चालू है, लोग नहा रहे हैं। अच्छा, कोई बंद नहीं कचरा निस्तारण की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्या कहेंगे? इसकी कचरा निस्तारण, कचरा बड़ा जाता है दिन भर यहाँ पर। पहले मैं आपका उदयपुर न्यूज़ का स्वागत करता हूँ। पुला में वार्ड 68 और अभी 75 है। अभी इसके पहले 25 साल तक लगभग तो बीजेपी का यहाँ पार्षद था, पहली बार कांग्रेस का पार्षद आया। कांग्रेस के पार्षद आने के बाद कांग्रेस के पार्षद ने जो मूलभूत सुविधाएं 25 साल में जो लोग नहीं कर पाए वो रेखा जी ने करके दिखाया। क्या करके सबसे बड़ा काम था कि हमारे गाँव में जितनी बार बाढ़ आई है, गाँव के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो पानी वहाँ जो नाला था वो भर जाता था, पानी गवरी चौक में आ जाता था। तो सबसे बड़ा काम दोनों तरफ नाले को बड़ा बनवा के फिर ये काम कर रहा है। रही बात पट्टे की, तो 25 साल पहले हमारे सामने खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं, तो 25 साल तो वार्ड आपका था, 25 साल आप लोगों ने पार्षद पद पे काम किया, तो पहले आप अपना बताएंगे आपने क्या काम किया वार्ड में, फिर हम भी बताएं हमने हमारे पार्षद ने क्या काम होगा, हम बता रहे हैं। अभी हमने पट्टे दिलवाए, अशोक गहलोत की सरकार की जो योजनाएं थी उनको हमने लागू कराने का काम किया, चाहे पेंशन से हो। महेंद्र जी पटेल दिला? हाँ जी, आप वही बता पाएंगे, वही बता पाएंगे कि जो मैं पट्टे दिला। अभी हमारे अभी आप ये देखिए, आप ये पूछ लेना 3 साल हो गए उन्होंने कितने पट्टे दिलाए, मैं लिस्ट दे देता हूँ, और मेरे कार्यकाल में कितने पट्टे हुए लिस्ट दे दे। अब क्या सुना, अशोक गहलोत की सरकार थी, ठीक, वो इनके लिए भी थी, वो मेरे लिए भी थी, सबके लिए थी। सबके लिए तो अशोक गहलोत की सरकार पूरे राजस्थान के लिए थी। आपने अपनी बस्ती में, अपने वार्ड में कितने पट्टे जनता को दिलाए? ठीक, रहा सवाल ये जो सुलभ शौचालय की बात कर रहे हैं, ये स्नानघर जो पहले बना हुआ था, इनके कार्यकाल में नहीं बना। नहीं, इनके कार्यकाल कभी रहा ही नहीं, कांग्रेस आई नहीं, पिछली बार आई है केवल 5 साल में एक बार। जितने सामुदायिक भवन है सब बीजेपी बोर्ड में बने हुए, शौचालय उस समय बने, सामुदायिक भवन उस समय बने हुए। और जो नाले के लिए करें, दोनों नाले मैंने बनवाए थे, जो रोड ने अभी इनके टाइम पे नहीं बना हुआ, रिपेयरिंग करवाई होगी, नया नाला नहीं बना सब नया। हीरालाल जी पार्षद थे उस टाइम बने हैं। और हमारा सामुदायिक भवन था चोरा, जिसको चोरा बोलते हैं, वो भी नगर निगम ने कब्जा कर लिया उस पे। 25 साल आपका, 25 साल आपके थे ना, आपने 25 साल में क्या काम किया? अरे सुनो, अरे सर सुनो, वो टूरिस्ट आते हैं, गाड़ियां रुकती है आरके सर्कल पे, कोई टूरिस्ट आते हैं, उसको टॉयलेट करने की व्यवस्था नहीं है, एक मिनट, शौचालय नहीं बना। आपकी बात थे, आपने पहले से अब मैं आपको एक तुलसीराम जी एक चीज पूछता हूँ, क्या चौराहों पे टॉयलेट के लिए गाड़ियां रुकती है कि क्या बातें कर रहे हैं आप? होना चाहिए आपने। अरे साहब, ये सुलभ शौचालय रहा, आप तो कभी क्या टूरिस्ट के लिए चौराहे पे सामने आकर सर्कल क्या बातें कर रहे हैं? ऐसा जब कांग्रेस का बोर्ड नहीं रहा तो कहाँ से काम किया है? केवल भ्रमित कर रहे हैं। अभी मैं आपको ये तो कह रहे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, रेखा जी कह रहे थे अब सुनवाई नहीं हो रही है, वो ये जाने। मैं ये कह रहा हूँ एक काम बता दे कि झूठी बातें नहीं करना। मैं साहब कौन सी बनाई? अरे कौन सी बनाई साहब? आर के सर्कल यूआईटी ने बनाया है, निगम ने नहीं बनाया। क्या बातें कर? एक काम में आपने जो सामुदायिक भवन बनाया है वो गांव की जमीन है, गांव के लोगों को कहा था बना के हम आपको सुपुर्द करेंगे, जबकि चाबी ये सामुदायिक भवन की ये नगर निगम वालों ने ले ली। बाकी जगह हमारे गांव का चौरा है, सभी समाज की वहाँ पे मीटिंग होती थी,
और उन्होंने धोखे से हमसे लिया है। निगम वालों ने? हाँ, कौन था पार्षद उस समय? ये कौन था उस समय पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे। पहली बार कांग्रेस की फिर वो आप दिला सकते हो अभी, तो आप दिला देना इस बार। सुनो आप, जी, वो हमारे ऐसा गांव है की सर, जगह थी। ऐसा है सर, गांव की जगह थी, बाकी सुनो में आप, बात तो सुन ले। जो जमीन वार्ड की होती है उस वार्ड के लिए काम आती है। यहाँ किस नगर निगम में सामुदायिक भवन में हजारों लाखों रुपए लगाए और वो कोई दूसरे को किराया नहीं देता, गांव के लोग ही उसका उपयोग करते हैं। नहीं करते, एक मेरे समय में चाबियां रहती थी। अरे सर मैं तो फिर जमीन आपकी कौन सी थी? अरे क्या हुआ आपका? क्या कह रहे हो? अरे ये कह रहे सरकार के पैसे लगाए सामुदायिक भवन में, सामुदायिक भवन में सरकार के पैसे लगे, सरकार के पैसे आएगा। जी, ये कैमरा लगा जी, क्या कह रहे हो आप? हम लोग एक मिनट बात सुनिए, आप ये कह रहे वार्ड की जमीन हुई सरकारी हो गई जी। मैं बताऊँ 10,000 नहीं हुआ ना, उससे पहले हमारे गांव का सामूहिक हमारे पूरा चोरा बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ पंचायत होती थी, कोई भी कार्य होता था उसी में बैठ के हम करते थे। ये कैसे कह सकते हैं वो सरकारी जमीन हो गई? सरकारी मैं ये पूछ रहा हूँ, मान लो गांव में, अरे सुन तो ले सर, सुन ले, आप बोल के मैं नहीं बोला। जमीन गांव की थी, सामूहिक थी, सबकी थी। जो सामुदायिक बना इनकी मांग पे बना था। अब दूसरा ये कह रहा हूँ, जो सामुदायिक भवन बना दे तो नगर निगम किसी दूसरे को कार्यक्रम के लिए किराया नहीं देता है। मेरे समय में मेरे समय में सामुदायिक भवन की चाबी एक ही रहती थी। अब इनके कार्यकाल में नहीं रहती, वो जवाबदारी है। देखिए यस, आप बताएं का जो मुद्दे आप उठ रहे हैं या फिर जो हो रही है धार्मिक कार्य के लिए, उसमें तो यूज कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन उसको भी चाबी नहीं मिलती ना, उनको भी चाबी नहीं मिलती। मतलब है ना, घर प्रतिष्ठा करते हैं, चाबी तो गाँव में नहीं चाहिए ना, चाबी निगम में, नवरात्रि में भी नहीं मिलती है, निगम वाले दे देते हैं चाबी, नहीं देते, कई जगह में चाबी नहीं देते, निगम में चाबी देते। गाँव से बाहर लेके थोड़ी खेलेंगे, गाँव में खेलेंगे ना, घर पर तो कहीं भी खेलेंगे। इसके काम पड़ा था निःशुल्क चाबी मिली नहीं मिली निगम से? आसानी से मिल गई, 2 लाख आप हमारे गांव का जो चौराहा है इसकी लागत हम दे देंगे, हमको हमारी जगह वो चौराहा है वो पूरा दे दो, लागत हम दे देंगे। एक बात कहना चाहूंगा, अभी 5 साल से कांग्रेस का कार्यकाल पुनः में है। अब जो होना था जो हो गया, अब क्या मुद्दे हैं जो उसको लेकर आप जो लोगों के बीच में जा रहे हैं? चलो ये तो मैं मान लेता हूँ, चलो निगम ने ले लिया वो ठीक है, पर जब 5 साल से कांग्रेस के अभी वो पार्षद यहाँ पे है, तो फिर क्यों कच्ची बस्ती में जो वो सामुदायिक भवन है वहाँ कलर नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ क्यों पान के बच्चे पड़े हुए हैं, गरीब जो इंदिरा रसोई वहाँ लगी हुई है, जो गरीब है, जो सामान्य वर्ग से है, जो गार्डन नहीं ले सकता वो क्या करेगा? आप मुझे बताइए। तो ये किसका कार्यकाल था? 5 साल का था। बालाजी ग्राउंड है पुला के अंदर, पिछले कई समय से वहाँ कलर पानी लाइट कुछ भी नहीं थी, सफाई नहीं थी। अभी 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मैंने और मेरे साथ युवा मित्रों ने मिलकर वहाँ पर कलर करवाया, वहाँ पानी करवाया, सफाई करवाई। निगम के थ्रू कुछ नहीं हुआ था। हमने जाके आप वहाँ साइन भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन हमने भाई साहब निगम में आप चल सकते हैं, विद प्रूफ में आपको बताता हूँ। INJN बिल्कुल INJN को मैंने एप्लीकेशन लिख कर दी है और वैसा वहाँ कलर करवाया। आगे भी ना दूर अरे इन्होंने कराया, किसने करवाया? अभी जब ये सारा क्या है कि उसके अंदर मिट्टी पड़ी हुई थी, उसको पूरा खत्म था ये, तो हमारे समाज की प्रतियोगिता करनी थी ना, उसके लिए फिर हमने धीरे धीरे करके उसको चालू कराया, साफ सफाई हमने करवाई है और अंदर लाइट का पोल गिर गया था। आपके समाज ने कराया? मैं खुद जाके हमारे समाज ने करवाया था, खुद जाके करवाए थे। मैडम ने क्यों नहीं कराया? ठीक है ना? तो पार्षद मैडम में करा रहे हैं, क्या मैडम क्यों नहीं करा रहे? 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो। और भाई साहब अभी भाई साहब मैं भी आ रहा हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखो सुनो, ये कहते हैं पार्षद ने कराया, तो ये कहते हैं कि वार्ड हमारा, बोर्ड हमारा है। अच्छा, बोर्ड काम करवाती है। सुनो, इसका मतलब पार्षद कुछ नहीं कर सकता, बोर्ड काम करवाता है।
दूसरा अब ये कह रहे शमशान घाट में अभी सुविधाएं चालू है। मैं पूछता हूँ ये सुविधा जो चालू हुई है ये चालू हुई है मंदाकिनी जी ढाबाई के टाइम पे, और वो कुछ नहीं कर रही। हम कुमार समाज वालों ने पैसा इकट्ठा करके नल कनेक्शन करा है, ये देखने इनके पूछो, हमने पैसा इकट्ठा करके मंदाकिनी जी के टाइम पे वो नल चालू करा, स्नान घर चालू करा। मतलब देखो मैं सत्य को सत्य कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा, सीधी बात। आपने कभी मुझे कहा और मैंने काम नहीं किया तो बता दो। आपने कभी सहयोग किया मंदिर जी? आपने कभी आप कभी पार्षद है, आप महापौर रहे, कभी सहयोग के लिए आप इनसे गए क्या? कभी नहीं, इन्होंने तो मेरे से कभी कुछ नहीं कहा। हम मिले ही, हमारा कोई आपसी मतभेद नहीं है, और हम एक वार्ड का सहयोग आपने किया? वार्ड के विकास में कभी सहयोग किया आपने? बस मेरी तो इनसे यही रिक्वेस्ट है, मेरा सुनो, आप हमारे कम से कम ये बिल्डिंग निकला। ऐसा है, मैं बताऊं आपको, मैं चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस बीजेपी नहीं मानता हूँ, मेरे लिए सब एक जैसे है। सुनो आप, मैंने रेखा जी को और इनके पति ओम जी कैलाश जी को मैंने चला के कहा था, और मैं आज भी इस मानसिकता का आदमी हूँ। मैंने चला के कहा था मेरे लायक कोई काम है तो बता देना, क्योंकि महिला एक सीमाएं है, और बोर्ड में कोई काम अटक जाता है नहीं करते। कभी अनुभव है आपको? तो हाँ, तो मैं हमेशा ही किसी का पार्षद हूँ, मैं कहता हूँ भाई काम है, तकलीफ है तो मुझे बता देना, क्योंकि काम होता है, इनका भी घर का नहीं होता और मेरा भी घर का नहीं होता, जनता का होता है, जनता हमारे सबकी होती है। तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। आप जो है जिसका भी बोर्ड बनना पार्षद बनेगा उसका सहयोग करेंगे आप? मैं हमेशा निर्दलीय यहाँ से जीते थे, मैं हरा था, निर्दलीय हीरालाल जी जीते थे, उनकी भी मदद करता था जी। मैं कभी दिमाग में नहीं रखता था। आपने दादारी की है, क्या मुद्दे लेके जा रहे जनता के बीच? जनता के बीच तो मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस की नाकामी है या फिर अपने कुछ मुद्दे हैं? मैं किसी की नाकामी नहीं बताता हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। जो क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये पूरी कंप्लीट कभी नहीं होती। इजराइल भी आज पूरा डेवलप नहीं हुआ, चल रहा है। छोटे मोटे काम जो आम व्यक्ति के पड़ते हैं, चाहे सिग्नेचर मान लो, सर्टिफिकेट मान लो, एक तो वो होता रहना चाहिए, साफ सफाई होती रहनी चाहिए, लाइट वगैरह ठीक रहे, और जो पेच वर्क रोड जो आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा उदयपुर में किसी भी वार्ड में बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है ही नहीं। ये जो रोज काम आने वाली चीजें हैं ये निरंतर समय समय पे होती रहनी चाहिए। अब एक दिन अगर सफाई नहीं होती है तो मलबा हो जाता है, यानी कहीं भी घर में भी हम 2 बार झाड़ू निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये जो साफ सफाई, लाइट, सड़क, ये छोटी छोटी है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णायक चीज यही होती है। यही है जी। आप कंटेनर के लिए बोले थे भी महेंद्र सिंह जी कि भाई कंटेनर, तो कंटेनर तो हटाया तो बीजेपी वालों नहीं है कि बोर्ड वालों ने, हम तो कांग्रेस ने थोड़ी हटाया क्या। अब कंटेनर रखवाना नहीं रखवाना वो तो तय वार्ड वाले करेंगे कि भाई सफाई के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए भाई पार्षद बराबर लगी रहते हैं, कहीं कमी रहे हमारी बताए, हमारे जो सहयोग होता है जन सहयोग हम सब लोग करते हैं मिलके कि वार्ड का बने। अभी आपने कहा कि भाई ये रोड अभी कच्ची बस्ती की बनी, ये रोड आज से 10-12 दिन पहले पास हो चुकी थी, और अभी नगर निगम यूआईटी पेपर में है, भास्कर में सबको। फिर आप अभी बोलते हो कि अभी हमने आगे बना दी, अरे आप बोल रहे हो गलत बोलते हो। आचार संहिता के अंदर आप नई रोड बनवा ही नहीं सकते हो, किस हिसाब से आपने रोड बनवा दी? विधायक फंड से बना दी होगी। अरे विधायक फंड से कैसे? आचार संहिता में आप नई चीज, आप टेंडर क्या महेंद्र सिंह जी या महेंद्र भारद्वाज के कहने से कि मैं अभी ये काम करा दूंगा तो उसका टेंडर निकलता है, काम होता है, सारे प्रक्रिया होता है। ये सब प्रोसीजर पहले हो चुका है, रेखा जी के टाइम में लिख के दे रखा है, अभी कैसे बोलोगे? सुनो, ये सही करें, आधी रोड बनी थी, टेंडर वगैरह पहले हो गए थे, लेकिन बारिश आ गई थी, बंद हो गई थी। बंद के बाद में ठेकेदार छोड़ के चला गया, चारों तरफ लोगों ने कोशिश कर ली, वापस नहीं आ रहा था। वो उस ठेकेदार को अपने वार्ड का काम जल्दी करवाने तो 15 दिन बाद ही कर सकता था, काम बाकी था 3 महीने बाद भी करता, जब 1.5 महीना निकाल दे 1.5 महीना और निकाल देता, लेकिन उसके पीछे पड़ के व्यक्तिगत उससे संपर्क करके मैंने कहा काम कर दे। ऐसा ही जैसे पनघट भी खराब था, ठीक मुझे, अच्छा मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, उदयपुर में कहीं भी कोई मुझे काम बताता मैं करता हूँ, मैंने ये नहीं देखता हूँ अगला आदमी किस पार्टी का है, क्यों है। पनघट का मुझे बताया, पनघट मैंने परसों चालू करा दिया, कल उसकी पाइपलाइन लीक थी, पाइपलाइन शायद आज ठीक हो गई होगी या कल हो जाएगी। जैसे खाली आप ये पुला जो एरिया है ये सबको ये तो मालूम है सर के वो सक्षम वार्ड है, ठीक है सर, ये तो सब जानते हैं सक्षम वार्ड है। अभी आप पार्षद साहब को यहाँ के कार्यकर्ता इनके भी कार्यकर्ता होगा, एक बार 15 मिनट के लिए आलू फैक्ट्री कच्ची बस्ती में अभी जो लेडीज, अरे ऐसा बोलने को नहीं बोलेगा, मुद्दे बताओ। मुद्दे की 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, अभी 15 मिनट के लिए हैंड टू हैंड समाज जो हमारे किराना की दुकान है वहाँ पे लेडीज इकट्ठे हो चुकी है, वो मीडिया वाले आके इस सब बोल रही है
तो एक बार इनको अभी हैंड टू हैंड ले जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि बाद में कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपके पास मुद्दे की बात कर रहा हूँ जी, क्या मुद्दे हैं इस बार के? मेरी बात सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे पार्षद साहब हमारी दीदी है, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा। मैं जब एक बार साइन कराने गए थे, मैं और भंवर नायक, जब सिविल डिफेंस की भर्ती चल रही थी, सुनना पहली बात, इन्होंने क्या बोला, हमें हम आपको नहीं पहचानते। अच्छा, हमें आप मत पहचानो, आईडी तो पहचानते हो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। इन्होंने हमें इतना मतलब कि घर से इतना गंदा बोला, हम नीचे उतरे, नीचे आए ये कि मैं आ रही हूँ, ठीक है। मैंने इनको बोला आईडी तो पढ़ लो, हम कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं, हम कौन सी गली से हैं, हम किनके बेटे हैं, हम किसकी साइन किया नहीं है। फिर इन्होंने कोई साइन नहीं किया हमारे दोनों भाई के। हम और इनसे बात भी कुछ अलग हुई थी। सुन लो, 2022 की बात बता रहा हूँ, सिविल डिफेंस की, हम साइन कराने गए, शांति नहीं, महेंद्र जी नाम मालूम, दीदी अच्छी तरह से जानते हैं। और बताएं आपके क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके वार्ड के? क्या मुद्दे? मुद्दे तो ये है, हमारे सबसे मेन बात ये है कि वार्ड जो 75 है ना, उसमें 50% वोटर शहीद भगत सिंह नगर से आते हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, सबसे मेन बात हो, ये पुराने जो पार्षद थे, इनका किसी भी प्रकार में कोई भी इन्होंने योगदान नहीं दिया कच्ची बस्ती के अंदर। इन्होंने सामुदायिक भवन जो था, सामुदायिक भवन में इंदिरा रसोई कौन लगा था, आप ये बताओ, सामुदायिक भवन किसके लिए बना जाता है? और क्या मुद्दे हैं आपकी नजर में? क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे दिए है सर कि हमारे इधर अभी एक भी बार पार्षद साहब आने के बाद हमने नहीं देखा, हमारे इधर कोई भी सुनवाई। कौन सा वार्ड आपका? यही वार्ड। एरिया कौन सा है? मतलब आधा घंटा अगर हमारी अभी 68 था, 68 वार्ड था हमारा। हमारे यूं एक बारिश हो गई तो पूरी समुद्र बन जाएगा गली में, यूं पूरा नाली का पानी रोड पे आ जाएगा। अच्छा, कई सारे आरोप लग रहे हैं, तो ये मुद्दे लेकर आप जाओगे जनता के बीच में, कहीं तो तकलीफ आएगी। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये आरोप में आरोप नहीं है, ये एकजुट होके आरोप गिना रहे हैं, लेकिन आरोप फिर नहीं है। आप जाके देखिए, कच्ची बस्ती में काम हुआ, सब जगह हुआ है। ये रोड आरके सर्कल से वहां तक रोड हुई है, ये रेखा जी की टाइम में हुई है, और कच्ची बस्ती में पूरी यहाँ से वहाँ रोड हुई। अभी जो रोड हुई है उसकी कितनी एप्लीकेशन है, निगम में जाके आप उठा लो, रेखा जी ने कितनी एप्लीकेशन दी, उसके बाद ये बनी। अभी इन्होंने क्या, बोर्ड के लालच में अभी इसको तुरंत कराया, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। ये रेखा जी के टाइम की ऑलरेडी ये पास थी, कंटेनर का पास थी। मेरी बात सुनिए, ये जो बात कर रहे हैं निगम की बात कर रहे हैं, आप खुला स्कूल में आइए, वो बच्चे आपका खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू आती है। रेखा जी और हम पिछले 5 साल से नगर निगम को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो गंदगी नहीं हटा रहे हैं, और वो डंपिंग यार्ड बना दिया हुआ और यही डंपिंग करेंगे। वहाँ कंटेनर हटाने की आपकी तरफ प्रस्ताव दिया गया था क्या? मेरी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं। भारत जी सिंह जी जो थे, उन्होंने कंटेनर पूरे उदयपुर में से हटा दिए। इसका कांग्रेस के जितने भी पार्षद थे, उन्होंने विरोध किया कि जनता जो समय पे नहीं डाल सकती, वो कचरा कहाँ डालेगी, सड़क पे फैलेगा। हमने इसका बहुत विरोध किया, पर उन्होंने एक नहीं सुनी और उन्होंने जबरदस्ती इन कंटेनरों को हटाया। अच्छा, वो कच्ची बस्ती के बोल रहे हमारे भाई सामुदायिक भवन के लिए। तो सामुदायिक भवन में ऑलरेडी पहले भी 22-18, क्योंकि महेंद्र सिंह शेखावत और हम दोनों आमने सामने लड़े थे 2009 में चुनाव, ठीक है। उसके बाद हमारे ये सब मेरे छोटे भाई हैं, मैं जाता हूँ और मैं तो हमेशा एक्टिवा लेके निकलता हूँ और वहीं से निकलता हूँ और आता हूँ। इनके सुख दुख का काम पड़ता है, जो मुझे याद करता हम करते हैं। तो मैं एक सामुदायिक भवन के लिए बोल रहे हैं तैयार का है, पर सामुदायिक भवन 25 साल पहले कैसा था, तो ये भी ज्यादा जान रहे हैं कि हमारे भाई ये सब आए हैं, तो उनको मालूम है कितना सही कराया, कितना क्या नहीं कराया। और रही इंदिरा रसोई की बात है, तो इंदिरा रसोई तो सरकार लगाती है, कोई पार्षद ने रिकमेंडेशन करने से तो नहीं लगता, तो जानकारी पूरी रखे भी बोले। रही बात रोड की, अभी मैंने उनका विरोध किया तो महेंद्र सिंह जी ने आपके सामने बोला कि हाँ रोड सही बात है, पहले पास हो चुकी थी, इन्होंने लिख के दे रखा, और फंड में नगर निगम बेटी का पेपर में आया हुआ है। तो इसलिए क्या कि गलत बयानबाजी करता, चले चुनाव है, ये भाई लड़े, कोई भी लड़े, लेकिन मेरा ये कितना से पार्षद ऐसा आदमी चाहिए कि जो पार्षद एक तो क्या है कि मिलनसारिता हो, जो सुख दुख में सुख दुख में जाता हो, आता हो, जिसको चुनाव लड़ना है तब आ जाता है, और 5 साल 365 दिन तो उपस्थित रहना चाहिए ना। आप क्या कर रहे हैं सर? मेरा एक निवेदन है आपसे, थोड़ा उदयपुर न्यूज बड़ा चैनल है। उदयपुर में 10 मिनट बाद में यहाँ से कोई बात जाएगी, 10 मिनट बाद में सबके फोन के अंदर सब स्क्रॉल करेंगे, वो बात देखेंगे हाँ क्या है क्या नहीं, किस वार्ड में क्या बात हुई। मेरे वार्ड के अंदर एक सीसी कैमरा ये लग रहा है, एक सामने उस घर के सामने लग रहा है। आप कुछ मत करो,
5 साल का तो एक बोर्ड का कार्यकाल था, वो तो हो गया खत्म। उसके बाद में 2 साल एक्सटेंड हो गया। तो आप कुछ मत करो, खाली निगम के अंदर से हमारे यहाँ पर स्वीपर आते थे, कब सफाई होती थी कब नहीं होती, तो इन कैमरों से बच के तो कहीं नहीं, कोई दूसरे रास्ते तो कोई आता नहीं था, जाते तो यहीं से था। तो कितने अल्टरनेट डेज में आके सफाई होती थी, कितने अल्टरनेट। हमने हमारी पार्षद महोदय को खूब कंप्लेंट्स करी होगी, इन्होंने ले जाके इतनी लिस्टें हमें पता है, भाई देख ये कंप्लेन आज पहुंचा थी, मेरे खुद के घर की गली का ये काम नहीं हुआ, जबकि मैं नंबर 1 कार्यकर्ता काम करता हूँ। आप अच्छा 5 साल तक कहते रहे हमारे खुद के नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? उसके पीछे रीजन ये यश आपको खुद को कितनी बार मैंने मेरी कंप्लेन आपको दी ना, पर्सनल पार्षद हमारी कांग्रेस की होते हुए हम इनको नहीं कंप्लेन करके बीजेपी के कार्यकर्ता को क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? ऐसा क्यों हमारे साथ वोट भाजपा में तो काम नहीं होता क्या? ऐसे कहने की बात है, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, भाजपा में कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ। अगर मेरे कहने पे अगर अधिकारी काम करे तो फिर पार्षद महोदय के कहने पे क्यों नहीं करेंगे? और जैसे ग्राउंड की बात की थी, कुमाऊं समाज ने बिल्कुल करे सफाई। उसके बाद जो कलर का वो काम हुआ वो मेरे और मेरे कुछ युवा साथी के द्वारा हुआ। आप पीछे युवा साथी खड़े, वो कोई बीजेपी की नहीं है। आप इन लोगों से पूछे कि उस ग्राउंड के कार्य विकास के लिए कौन दौड़ा था? मैं तो एक सीधी बात है, मुझे झूठा डेरा में टाइम नहीं लगा, मैं आपके पास आऊंगा। झूठा डेरा में टाइम नहीं लगता। प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। ग्राउंड बनाना, विकास आपने ग्राउंड किसे बनाया था? इन्होंने कांग्रेस के ग्राउंड तो पहले से था गाँव का, ये बात है। और सबने अपनी अपनी योग्यता दी, योगदान दिया। और जब लास्ट के समय की बात है, आप ये देखिए, ये आई ये कैमरे के सामने बता रहा हूँ मैं, ये विदाउट कलर है। और आज जाके देखिए बच्चों का सहयोग था, युवाओं का सहयोग था, युवाओं का सहयोग था। पर जब लाइमलाइट में निगम जाके काम करना पड़ा, तो आप युवा साथी से पूछ सकते हैं मैंने संघर्ष किया। ग्राउंड का काम किसने कराया? ग्राउंड का काम किसने कराया? ग्राउंड का काम हमारे यशपाल भाई ने करवाया। मैं इनके साथ गया था निगम भी, जब ये काम हो रहा था तो मैं इनके साथ गया था निगम भी। तो काम तो हुआ है, देख ही सकते हैं, काम तो हुआ ही है। मैं खुद इनके साथ दौड़ा हूँ निगम। आप पूरे वार्ड में वार्ड की जो बात आ रही है, ग्राउंड की बात आ रही है, तो ग्राउंड में ऐसा है काम कुछ इन्होंने भी करवाया, कुछ सबने करवाया। लेकिन ये अगर हमको कुछ काम करवाना है तो हम सब भाइयों को कॉन्ट्री करके और फिर करवाना पड़ता है। ग्राउंड की बात है, बारिश आएगी, पानी आएगा, भर जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है ग्राउंड का। इतने से ग्राउंड का करेगा काम नहीं कराया क्या? कराया, सब बहुत काम कराया, बहुत का जब हम सबने मिलके कराया। हमने कॉन्ट्री करके भी वहाँ सफाई किया, सब कुछ कराया। क्या मुद्दे हैं वार्ड के? आगे आ जाइए। बाहर के मुद्दे सर अपना सबका यही कहना है। सरकार सर किसी की भी हो, अपना कहना है, सरकार किसी भी भले कांग्रेस हो भले बीजेपी हो, अपने किसी ने अपने से काम से मतलब है। ये है कि कहना कि भले भवन हो, सुन लो भवन हो, आप एक सामुदायिक आप सामुदायिक भवन जाके देख लीजिए, कच्ची बस्ती वाला देख लीजिए, या फिर आप ये शौचालय देख लीजिए। शौचालय में आप सुविधा देखिए, यहाँ पे नल टूटे हुए हैं, कोई किसी की मरण मौत हो जाए, मौन हो रहे हैं, सुन लो भैया, किसी की भी मौत हो जाती खुद भी हो जाती है। जी जी हाँ, मैंने तो 2 मिनट रुक जा नहीं रहे, किसी की मौत हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पे पानी का टैंकर मंगवा के फिर बाहर के लोग बाग नहाते हैं। और क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? आप खुद चल के देख लीजिए एक बार, ठीक है। पनगढ़ थी, महेंद्र सिंह जी ने अभी हमारे सामने फोन किया, मैं किसी की बड़ाई नहीं करनी, ना हमें कांग्रेस से कोई लेना है ना बीजेपी से लेना। हम तो ये चाहते हैं बाहर में काम हुआ है, क्या ठीक है। क्या चाहिए? आज बाहर का इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन जनता क्या चाहती है? जनता तो यही चाहती है ना कि आज हमारे वार्ड में हर चीज काम हुआ है, ठीक है ना। अरे तो बंडी भैया, मैं भी आपको ये कह, ठीक है, अपने देखिए महेंद्र सिंह जी ने अभी पंगड़ से करा, इससे पहले मैंने मैंने भी सही करा। मैं आपको सारे विद प्रूफ बता सकता हूँ, आपकी कैमरे में, विद एप्लीकेशन, विद फोटो। कुल मिला के ये बात है कि अगर बीजेपी का कोई, जैसे यश हमारा भाई है, महेंद्र जी है, कोई छोटा कार्यकर्ता भी अगर जाके कोई काम लेके जाएगा वो काम तो हो जाएगा। लेकिन पार्षद खुद कांग्रेस के होते हुए कोई काम कराना चाहिए, काम नहीं होगा। कांग्रेस का काम एक बात सुनो, आप देखो, आप 25, 30, 35 सालों के अंदर अभी लास्ट 10 साल पहले क्या स्थिति हो गई थी? एक पार्षद आया था गाड़ी चुन के, वो मोहसिन खान, वो हमारे मल्लादली वाले, एक कांग्रेसी पार्षद आया। उसके बाद में लास्ट टाइम क्या 20 से 25 के बीच में स्ट्रेंथ गई। आप ये देखो, ये होते हुए 25 पार्षद विपक्ष में बैठे हुए भी हमारे वार्ड के अंदर एक छोटा छोटा काम है, पार्षद नहीं करता, नॉर्मल कार्यकर्ता करा। आपका कहना है कि भाजपा के बोर्ड में कांग्रेस के काम नहीं होते? अगली बार हमारा ये कहना है कि इस बार अगर मैं अपने वार्ड की नहीं, पूरे जितने वार्ड है उदयपुर में जहाँ भी कांग्रेस के पार्षद लड़ रहे हैं सबसे, और जिस जगह पर भी जो भी कांग्रेस के पार्षद अपने वार्ड, कांग्रेस के पार्षद वार्ड से जीता काम नहीं हो पाएगा तो क्या हुआ? अगले ये तो बोर्ड बनाना है ना, बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा इस बार अभी, और बनने जा रहा है, बनेगा। और अभी कांग्रेसी के ऊपर कितनी सीट आ रही है? अभी कांग्रेसी इसलिए परेशान है कि कम से कम 65-70 सीट आएगी। 65-70 आ रही है। वार्ड से कौन जीत रहा है? मैं आपको बता दूं, 6 बार जनता का प्यार, 7वीं बार भी जीत होगी दमदार। अच्छा। और ये भारतीय जनता पार्टी की होगी, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, वो बिल्कुल होगी, इस वार्ड से भी होगी। और 80 के 80
सीटों में सबसे ज्यादा 100% भाजपा लाने वाली है। टोटल से 6 साल तक हमने जिताया और साथ ही बाहर भी वोट बनना जा रहा है। जी भैया क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं अंकल, बाढ़ के क्या मुद्दे बाढ़ के मुद्दे तो देखो मेन तो है ना, अभी नाली की बहुत ज्यादा समस्या है, पानी का निकास नहीं है, नालियां जाम पड़ी हुई है। आप चलो कि मैं बताता हूँ, पिछले 2-3 साल से इतने परेशान हो रहे, नालियों की बहुत ज्यादा परेशानी है। अच्छा, नालियां सफाई होती है, घरों की नींवों के अंदर पानी घुस रहा है और मकान डैमेज हो रहे हैं। ये तो आप चलो मैं बताता हूँ आपको, मेरे घर के इस बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्या ये हमारे हमारे युवा, हमारे छोटे भाई हैं, इनको सबसे पहले हमारा जो ग्राउंड बना था वहाँ हमारा क्या कि वहाँ नदी थी, हमने बकायदा पूरी टीम बना के हम पासा डाल एक बार उसको वहाँ हमारे नदी में जाने से लोग डरते थे, वहाँ हमने करके वो ग्राउंड को बनाया। ये लोग अभी आए पनगढ़ की बात रही, ये राम जी खड़े, रामदेव जी का मंदिर है, हमने तैयार करवाया। रामदेव जी मंदिर के बाद तैयार हो, पनगढ़ को हमने 3-4 बार चालू करे। अच्छा। तो जो बोलता इसके बाद हमारा हनुमान जी मंदिर और भोलेनाथ का मंदिर है, वो नारायण जी प्रजापति अभी नहीं है। आपका पार्षद आपको सही कराना मुझे कहा होगा तो 2 बार मैंने तो अभी और एक मेरे भाई है, इनकी तकलीफ है कि मैं पहचान एक्चुअल में क्या वार्ड जब 7,000 लोग होते हैं तो बहुत बार क्या होता है हर व्यक्ति को तो पहुंचे नहीं, तो हो सकता है इनको नहीं जान पहचानो, तो हो सकता है कि लोग पूछते हैं, तो मेरे को फोन करते थे। अभी हमारे अरे मेन बात पशु चिकित्सालय है, अभी पशु चिकित्सालय हमारे कच्ची बस्ती के रामजीगढ़ में 2 लोग हमारे गए, ये भी हमारे मित्र है हमारे गली में, तो उन्होंने मुझे फोन किया डॉक्टर साहब ने, यार महेंद्र जी यार आपके वार्ड से यार ये साइन कराने के लिए आए हैं, मैं इनको पहचानता नहीं। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप मेरे से बात करिए, आधार कार्ड लिया, बात किया, उन्होंने कहा राम जी को मैंने फोन लगाया कि हाँ मैं इनको पहचानता हूँ, तो मैंने कहा साहब साइन कर, तो ये क्या कम्युनिकेशन हो जाता। तो ऐसा नहीं कि 7,000 को 7,000 पास होता है, महेंद्र सिंह जी नहीं पहचानते। क्या कह रहे थे आप? इतने सब युवा नेता बोल रहे हैं मैंने करवा दिया, कोई एहसान नहीं किया किसी काम का वार्ड का काम है, ये इनके बाप दादा यहाँ पैदा हुए और इनका गांव है ये, और करवा दिया तो कोई एहसान नहीं कर रहे। यहाँ पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं करो कोई भी पार्षद बनो, गांव का विकास करो, गांव का विकास होगा, सबका विकास होगा। कौन करवा सकता है गांव का विकास? गांव का विकास कौन करवा सकता है? मैं जो हमारे कोई भी लोकल आदमी को बनाओ। कांग्रेस करेगी, भाजपा करेगी विकास? भाजपा 30 साल से बाबूजी वोट इन्हीं का है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, देख लो अभी भी कंडीशन हुई चल रही है। कमी है वार्ड में, क्या कमी है? कई कमी है बहुत, जैसे हमारे अभी बताए हमारे सामुदायिक भवन ये महेंद्र सिंह जो मैं टूक जानू चले भी गए। अच्छा, मैंने कहा देश आजाद नहीं, उसके हम हमारे बचपन से देखता था, देश भी आजाद नहीं, उसके पहले से जमीन हमारी थी। चलो गायब क्यों? पूरा गायब हो गया। हमारी बैठक थी, मंडी है वहाँ 4 बजे के पास में, अब उसमें संग्रह बढ़ती है, लोगों को बैठने की जगह नहीं है। उसकी चाबी कहाँ? चाबी नहीं मिलती है ना, हम जाओ आप मिलेगी, चाबी नहीं मिलती है, चाबी नहीं है हमारी खुद की जमीन। मेरी बात सुनो, 2004 में युधिष्ठिर जी थे, शमशान घाट बना, सामुदायिक भवन बना और ये स्नान घर बना, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, किसी चीज को आपने बना दिया, उसका संरक्षण करना भी आवश्यक है। अब पार्षद महोदय 5 साल से आए, इनसे पूछो सबसे कि इसमें कलर के अलावा क्या रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती? आज पूरी जर्जर अवस्था में शमशान घाट में, अच्छा शमशान घाट जर्जर अवस्था में, महिला संघ जो स्नान घर है वो जर्जर अवस्था में, ये सामुदायिक भवन जर्जर अवस्था में। सिर्फ क्या करते बजट के नाम से इन्हें भी कह दे, लेकिन रिपेयरिंग का एप्लीकेशन है मेरे पास पड़ी है, एप्लीकेशन दी है, रंग रोगन कर देते, खाली रंग रोगन करके चले गए। आज भी इन सबसे पूछो आज सामुदायिक भवन की स्थिति क्या है? क्या मुद्दे आपकी नजर में, क्या मुद्दे गाँव के? कई विकास बाकी है। बीजेपी वाले आगे जा जाके इनको सब शिकायतें पड़ी हुई है, करवा नहीं देते काम। बीजेपी वाले रोकते काम? रोकते होंगे और क्या। बीजेपी वालों ने हमारा रास्ते, आपका कैमरा लीजिए, ये हमारे नदी में जाने का रास्ता था, इसको भी बंद करके आप देखिए, पूरा रोड था हमारा नदी में जाने की, गांव का रास्ता था, बीजेपी रात में ये भी बंद करा दिया, देखिए आप। और वो जो एक फैमिली रहती है उसके ये पूरा पानी उसके घर के अंदर जाता है, ये बीजेपी के रात में हुआ। अच्छा, तो कहाँ थे आप बोले जी भाई, आप कह रहे कैमरा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत भुला वार्ड में। भैया कह रहे थे कि 5 साल मतलब मैडम का कार्यकाल था हमारे, तो साइन नहीं करते थे। इससे पहले हमारे मंदा जी भाई थे, वो तो कुत्ते छोड़ देते थे। अच्छा, साहब सबसे पूछ ले, झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ लो आप। बीजेपी के पार्टी से कुत्ते छोड़ देते थे। अच्छा, वो साइन करने मैडम है ही नहीं,
ठीक है मैडम, मैडम है ही नहीं। कुत्ता छोड़ देते। मैडम के कार्यकाल से हम बहुत, मैडम का 5 साल का हुआ, जितना कर पाए उतना कर पाए। आज मेन समस्या ये सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे गांव में नहीं करने देता अच्छा कि छोरा छोरी बगड़ जा। भाई साहब मेरी बात सुनना, आज आपकी बच्ची आपके घर के बाहर डांडिया खेल रही है, वो अच्छा है कि वहाँ गार्डन में जाके 36 कौम के सामने खेल रही है, वो अच्छा है? वहाँ बिगड़ेगी, यहाँ बिगड़ेगी, या माई बिगड़ेगी, वो भाई बिगड़ेगी ना। यहाँ आपके बाप बेटा भाई सब है, सब है, ध्यान रखने वाले, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं करने देता है। अच्छा कौन नहीं करा? बड़े बुजुर्ग हमारे, अच्छा बड़े बुजुर्ग छोरे बगड़ी जा, बड़े छोरे तैयार हुए बेटा गार्डन में जी रही है और कट्टे नाचवा जी रही है, जो वे जाना वो सही है, वे सही है। गांव में भाई हमें अंकल हमें पापा हमें अगर खेल रही है बात चीज गलत है। सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं बाहर के करते। क्या मुद्दे हैं, बाहर के क्या मुद्दे हैं? आप तो ठीक है वो मेन बता रहा हूँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भैया, और पूरे वार्ड से किसी रुपया नहीं मांगते हम। हमारा नैविक मित्र मंडल खुद इंडिविजुअल काम करता जी। है, कुछ हमारे बड़े पैसा में सहयोग करते हैं, 1 रुपया किससे नहीं मांगते। वो प्रोग्राम चालू करो वो हमारा, तो गांव का मसला है, वही आपसे तो कह रहा हूँ। वार्ड से उसका कोई इशू नहीं है। पर जो पार्षद बनेगा उसको लिमिटेड होने से बच्चे तुम्हारा प्रोग्राम होगा तो हम सब मैडम ये क्या मुद्दा निकल के आया? ये कोई मुद्दा है क्या? ये देखो बड़े बुजुर्गों का डिसीजन था, इसके लिए इन्होंने बात भी की है, और अब उनका क्या डिसीजन होता है ये वो तो देखा बड़ा मसला है, ये मतलब ये हमारे समय के साथ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा मैटर नहीं है। और एक समस्या थी, देखो मेरे कार्यकाल में मैंने इतने लेटर 10 लेटर पेड पे एक काम होता था, तब भी मैं देती थी। निगम में हर रोज एक दिन में जाती थी अपने काक साहब पास में। अब हमारे गांव की जो 5-5 साल से गवरी जो लेते हैं वो ली थी उस समय, मैं अभी 2-3 साल पहले की बात है, नेक्स्ट ईयर की 6 साल की बात बता रही हूँ। वहाँ पे अपने ताराचंद जी जो विधायक बन चुके थे वो आए, गवरी का स्वागत किया, गवरी वालों ने भी उनका स्वागत किया। उनसे एक रिक्वेस्ट की कि गवरी चौक में जो ये कंक्रीट चुबरी है गवरी वालों के लिए, इसके ऊपर सीसी करवा दो। उन्होंने हाँ किया, 5 दिन गवरी खेल भी ली, कोई सीसी नहीं हुई। फिर हमारे ये जो गवरी के पक्ष में आए तुलसीराम जी, इन्होंने अपने गांव से पैसे लगा के पूरे गवरी चौक में सीसी कराया, उसके बाद गवरी के लिए तो काम किया। आप सोच सकते हो कि मैं कितनी मेहनत करके बाद में इतना मैंने काम कराया है, वो मेरे काम होने नहीं देते थे। क्योंकि मैं कांग्रेस के पास 25 साल से मैं आई थी ना, वो मेरे को सही करके परेशान करते थे। उनको लगता है बोलते हैं ना बनकेट की बात, एक बनकेट की मैं 50 बार कंप्लेन लिखवाती हूँ ना, तब जाके एक बार वो भेजते थे, भेदभाव से वो भी कराते थे। उनको लगता होगा आपने काम करा होगा, काम दिखेगा। हर कांग्रेस पार्षद को परेशान करना इनका एक ही मुद्दा है, और हमारा आने वाला मुद्दा है सामुदायिक भवन इन्होंने ले लिया है, उस भवन को चाबी मुक्त कराएंगे और चाबी लेके आएंगे और ये वापस गाँव के सुपुर्द चाबी करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। अभी हमारे सामने माननीय महेंद्र सिंह जी शेखावत साहब गए थे, उन्होंने क्या बात की थी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर मेरे पास कोई कार्यकर्ता आएगा तो हम काम करेंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, चाहे कोई भी हो, जनता परेशान होगी तो आएगा। आज 6 साल से बोर्ड ऐसे ही नहीं बना, और 7वीं बार भी इसीलिए बनने जा रहा है, जनता समझदार है। इस बार नहीं बनेगा, आपका जनता परेशान है, जनता परेशान है, कैसे करवा सकेंगे वार्ड में काम? टाक साहब भी करा सक रहे, टाक साहब का हुक्म होगा तो वो हमारे यहाँ काम देंगे, बाकी काम नहीं दे रहे। मैं हर बार मेरा हर साल मेरे 5 सालों में कितने जेएन चेंज हुए, तो आप निगम में रिकॉर्ड देख लेना। हर 6 महीने में मेरा जेएन को मैं फाइल लगा दी, जेएन चेंज कर देते, दूसरे वार्ड में लगा देते थे, फिर से वो नए जेएन को मैं यहाँ पे आके सर्वे कराती, फिर से फाइल रोक देते और फिर से जेएन चेंज करे। 1 साल में 3 जेएन चेंज नहीं होते काम करने के लिए। फाइलें कहाँ गई मेरी? फाइलें गायब कर दिए हैं, चारों लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई फाइल गायब नहीं। अगर कोई अधिकारी जाएगा तो फाइल अपने साथ लेके नहीं जाएगा, फाइल तो वही रहेगी। अगला अगर जेईएन भी आता है तो वो देखेगा, बिल्कुल देखेगा। मैंने भी पहले भी जेईएन चेंज थे, अभी भी जेईएन चेंज थे। क्या मुद्दे हाँ बता, आप कुछ कह रहे थे? मैं यूँ कह रहा हूँ कि यशो, आप मेरे गली के अंदर आए, आपको खुद को मैंने वीडियो बना के भेजा है, वो नाला कहाँ तक बढ़ जाता है, नाली की स्थिति आपने देखी है, पार्षद हमारी कांग्रेस की है, सब बात हो गई। अब आप इनको डिफेंड करो, कह रहे हो कि नहीं यार हम कांग्रेस का वोट इस बार पार्षद रिपीट नहीं करें और बीजेपी का किसी न किसी को बलिया कोई भी हो, लेकिन हम उसको लाके बैठा। अब बात सुनो मेरी, मेरे घर के पीछे नाली है, ये पार्षद सामने खड़ी है। आप मेरी 1 मिनट बात सुनो, 2 मिनट। आपको पहले मैंने क्या काम बोला था, मेरा एक ही काम है, आपके हस्बैंड है हमारे कैलाश जी, उनको भी एक ही काम, मैं 5 साल तक कोई काम नहीं बोलूंगा, आपका काम पूरा जितना प्रचार करेंगे, खाली ओनली फॉर एक नाली हमारा सही करा, पूरा गाँव यही पे लास्ट में हुआ एक नाली 5 साल तक इन्होंने नहीं करवाई, 3 बार इसने सफाई करवाई है यश ने आकर। अच्छा, इन्होंने यश जी जो है, इन्होंने 3 बार इन्होंने। आप कांग्रेस कार्यकर्ता थे? मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, मैं सामने इन्होंने करवाई। मैं वही कह रहा हूँ भैया, वोट कांग्रेस का पार्षद होते हुए काम नहीं करवा पा रहे, ये क्या ये क्या? और हमने क्या सोचा, आज 6 महीने साल में अपनी भी बहस होती, मैं इनसे बात करनी बंद करी, नहीं बात करेंगे अपने अंदर। नहीं मेरी बात सुनो, कौन था? कौन ये यश वाली वाला भी कांग्रेस में था?
अभी गए कितने महीने कितने ऑफिशियली बता दीजिए प्रचार किया हमने मैं भी बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इन 5 सालों मैंने इनके साथ मैंने भी इनके साथ दिया था। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन है ना मैं जब मैं खुद नहीं करने गया ना तो मैंने समाज की तरफ से इनके साथ नहीं था। कांग्रेस का काम किया नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कोई काम नहीं किया। पूरा संपूर्ण ब्राह्मण समाज विप्र फाउंडेशन गोरवल्लभ के साथ लगा था। इसका मतलब ये पार्टी पहले समाज पहले मेरे लिए पार्टी भी पहले समाज भी पहले दोनों मैंने कोई काम नहीं किया। आप मेरी बात सुनिए, इनका कहना ये चाहे जब दल बदल सकते हैं। अच्छा भाई इतने लोगों के सामने कह रहा कि ब्राह्मण मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है ना, वो अपना मोरल है, समाज अपना मोरल अलग चीज है। इस आदमी ने आपको इतनी पब्लिक के सामने कह रहा मैं कल हम आपको पार्टी जीता आप बोलेंगे मैं तो कांग्रेस में चला गया, ब्राह्मण बन गया। ऑफिशियल को लेटर में है। आज भाजपा के मैं कार्यकर्ता कितने समय से ऑफिशियल लेटर पे है, आप मुझे बताइए ना। अरे भाई आपको मेरे साथ देना है यार, इसकी क्या बात कर रहे हैं आप हमारे साथ मेरे साथ मेरी गाड़ी में मेरी गाड़ी के अंदर लगाते थे बीजेपी के दावेदार है, बीजेपी के बात करो ये बताएं मुझे। बताइए। ये बताएंगे कब आए यस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भैया देखो ये इनका निजी है, ये अब किसका साथ देते हैं किसके साथ जाते हैं ये इनका निजी विचार है। ये न तो अपने कोई पार्टी से ऐसा है इनको अपने ऐसा है नहीं कि ये क्या कहने कि उधर जाए वापस इधर आ रहे उधर जा रहे हैं। ये इनका निजी है, ये किसके साथ जाते हैं क्या करते हैं कौन से चुनाव में किसके साथ में ये खड़े रहते हैं। ऐसे तो बहुत से भैया, ऐसे बहुत से सुनो, ऐसे बहुत से हैं जो विधायक के चुनाव में विधायक के खिलाफ काम कर चुके हैं। ऐसे बहुत से जने भी हैं जो विधायक के खिलाफ काम कर चुके हैं और फिर वापस कर रहे हैं काम अपनी अपनी पार्टी में। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी बीजेपी में था इन 5 सालों। मैंने भी ना इनके साथ कांग्रेस के साथ रह इनको जितवाया, साथ में काम किया। लेकिन मैं जब एक बार इनके सरकार साइन करवाने गया मुझे ये था आपको नहीं जानता हूँ, ठीक है। इतनी बड़ी बात मेरे सामने मेरे साथ भी हुई है, फिर क्या करेंगे अपन तो ये करते ना, अपन तो ये जा रहे हैं ना बीजेपी कांग्रेस कोई बात कर रहा हूँ। ये सब मेजोरिटी करके आए हैं झूठ बोलने के, इनके मतलब झूठ बोलना इनका मुद्दा है। मैंने उनको क्या कहा, मैंने उनके पूरा सहयोग किया। अभी इनके जो रोड बनी ना रोड का हिसाब मेरे साथ चलो मैं मिलाऊंगी। आप जेल में गए थे ना तब मैंने कहा मैंने साथ दिया, लेकिन जब मैं कभी साइन करने से मना नहीं किया। ये सब चुनावी माहौल है, सब एक दूसरे पे लालच लगा जा रहे हैं। कभी मैडम ने किसी को भी अनजान को भी अगर नहीं जानते तो मैं वार्ड में मैं हूँ, मेरे को कॉल किया। मैडम ने जो नहीं जानते बिल्कुल सबके साइन होते हैं। वार्ड के मुद्दे क्या है वो तो आप भी देख ही रहे हैं, जनता भी देख रही है। आप जनता जानते क्या मुद्दे हैं आपके? ये तो मुद्दे तो आप सब देख ही रहे हो। मैडम ने क्या काम करा है वो पब्लिक भी जान ली है। जो पब्लिक के सामने पहले कैसे नाले थे, कहाँ से गुजरते थे, यहाँ से बारिश के रोज निकलते थे। जो आर के सर्कल से गुजरते वो इतने पानी में से निकलते थे, फिर भी हमारी मैडम ने काम करवाया। जो कैसे भी लड़ करके हमारे पार्षदों को आज भी ये रामदेव के यहाँ है हमारे, ये रमेश जी साहब इनके साथ बाकी पंकज जो भी बोले थे कल चालू करें, हमने भी बात चालू करें और सभी कहते हैं जो ये पंकज योजना अपने अपने अवेयर के देखो, अपनी पंकज योजना अपने घर की अवेयर के देखो, आप खुद अवेयर होकर जो चलेगी। जब से मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मेरा आखिरी सवाल, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के जाने वाले हो और फिर से कितना संतुष्ट हैं अपने कामों से, और जो है वोट आपको जनता किस मुद्दे पर देगी, और जो अगली बार जो पार्षद बनेगा वार्ड नंबर 75 का वो किसका होगा? देखो वार्ड तो जिस तरह से मैंने अपना कार्य किया है 90% तक मैंने कार्य किए, मानती हूँ मैं 90% काम किया, संतुष्ट हूँ। 10% भी इस बीजेपी बोर्ड ने मेरे को परेशान इतना किया, नहीं होने दिया, फिर भी मैंने करवाए, 10% काम नहीं हुआ। सबसे गलत बात यह है
कि ये गंदगी तो मेरे ही वार्ड में नहीं, पूरे उदयपुर में गंदगी से जूझ रहा है। अगर महापौर जी थोड़ा सा सोचते, हमारे विधायक साहब थोड़ा सा सोचते, 75 करोड़ नदी में नहीं लगा के इन वार्डों में लगा देते तो आज ये जनता दुखी नहीं होती और जनता के बच्चे और अच्छे स्कूलों में पढ़ते और स्कूलों के जो बिल्डिंगें बनानी थी ना वो बना देते। वोट किसका पार्षद किसका बन रहा है? कांग्रेस का बन रहा है पार्षद। क्या कहेंगे आखिर में, क्या मुद्दे लेके जाने वाले हो? मुद्दे तो जो भी अधूरे काम पूरे करेंगे और हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारे जितने भी वार्डवासी हैं उनको 1% भी परेशानी नहीं होने देंगे। और ये जो शिकायत कर रहे हैं ना, साइन नहीं किए, वो नहीं किए, ठीक है, कभी क्या होगा मैं आ रहे हैं 2 मिनट में, वो जल्दबाजी में होंगे तो चले गए होंगे, बाकी सब काम हो रहे। मैंने कम से कम 150 साइन कराए होंगे मैडम से, मैं फोन करता था और साइन होते थे जी, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। और हमारा बोर्ड हमारा कांग्रेस का बनने लगा, पार्षद बन रहा है, पार्षद यहाँ से जीतेगा और बोर्ड भी नगर निगम में इस बार कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि जनता का विश्वास है। पक्का इन्होंने जितनी रोडें घूमी ना 25 सालों में, सांप की तरह इंटरव्यू लूंगा मैं आपका, फिर से इंटरव्यू लेना। इन्होंने रोडों को 100 फीट रोड स्टेट होनी चाहिए, सांप की तरह रोडें बनी है, ठीक है। और ये जो नदी है ना, ये इसको वेनिस बनाया है, कहा वेनिस से चलिए 75 करोड़ रुपए और चले गए उधर सागर में, और एक नाला बनाया जिसमें नाली है, छोटा सा इस बार पूरे उदयपुर शहर में इस बार बदलाव की बाहर है, कांग्रेस के तैयार है। भ्रष्टाचार और जो भारतीय जनता में भाई जो गुटबाजी चल रही है उसका भी फायदा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस एक होकर लड़ रही है चुनाव और इस बार बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही है और वोट भी कांग्रेस का बनेगा और पार्षद भी यहाँ का कांग्रेस का बनेगा। जालिम को छोड़िए, मेरे को ये बताइए जो आलू से सोना निकला था वो देश की कांग्रेस भाजपा का बोर्ड पार्षद बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 100% बन रहा है। और जनता, आप जनता की आंखों में देखेंगे तो कमल खिल रहा है। मैं आपको और बता देता हूँ, समझ जनता की आंखों में कमल खिल रहा है। इस वार्ड के मुद्दे हैं जो जनता ने रखे, कई सारे मुद्दे हैं। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही थी, पूर्व पार्षद कांग्रेस की है जो उन्होंने अपने बात रखी, अपना पक्ष रखा। अब जो है भाजपा की बारी है, वो जनता के बीच में जाकर किन मुद्दों पर लेकर जो है वोट मांगते हैं। कांग्रेस का अपना एक पक्ष है, भाजपा का अपना एक पक्ष है। आने वाला समय बताएगा कि जो है जनता किसको प्यार देती है और किसका जो है पार्षद चुन के आता है और कौन जो है यहाँ से जो क्षेत्र का पुला क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व जो है आने वाले समय में नगर निगम में करेगा। इस पूरी खबर में कैमरा के साथ पूर्ण प्रजापति, उदयपुर न्यूज।